आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे ये अक्सर फिल्मों में विलेन के रोल में नजर आते हैं, लेकिन इनकी जिंदगी का कोई विलेन था तो वो थी इनकी गरीबी, इनका दुख और इनके वो पिता जो बस शराब पीते थे और महीनों तक घर नहीं आते थे। इन्होंने खुद से एक ही वादा किया था कि इन्हें तो पिता का सुख नहीं मिला, लेकिन ये अपने बच्चों के लिए बेस्ट पिता बनेंगे। लेकिन इनका मानना है कि ये बेस्ट फादर बनने में भी फेल हो गए तब जब ये अपने ही बेटे को नहीं बचा पाए। बात करेंगे वांटेड के घनी भाई और सिंघम के जयकांत शिकरे, यानी कि एक्टर, प्रोड्यूसर, पॉलिटिशियन प्रकाश राज की। प्रकाश राज की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब एक ऑटो ड्राइवर का बेटा बना नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर? क्यों प्रकाश राज के कारण एक बार अजय देवगन और रोहित शेट्टी दोनों को पब्लिक से माफी मांगनी पड़ी? और कैसे सुपरस्टार होने के बावजूद भी प्रकाश राज को साउथ इंडस्ट्री ने 6 बार बैन किया। प्रकाश राज का रियल नेम है प्रकाश राय। ये बैंगलोर में जन्मे थे। इनकी माँ एक नर्स थी और जिस वक्त वो एक हॉस्पिटल में काम कर रही थी वहीं पर इनके फादर पेशेंट थे और वहीं से इन दोनों का प्यार हुआ। दोनों ने शादी कर ली और फिर हुए प्रकाश राज। प्रकाश राज कहते हैं कि उन्होंने अपनी माँ को सिर्फ मेहनत करते हुए ही देखा है। वहीं अगर बात करें उनके पिता की, तो उनके पिता को नशे की लत इतनी थी कि वो 3 महीनों के लिए घर रहते थे, उसके बाद पैसा बटोर लेते थे और फिर अगले 6 महीनों तक घर नहीं आया करते थे। उनके पिता कुछ कमाते ही नहीं थे। इनफैक्ट उनकी मॉम ने उनके पिता को एक रिक्शा भी दिया ताकि वो चलाकर अपना हाथ खर्चा चलाए, लेकिन आगे चलकर उन्होंने अपने नशे के कारण उस रिक्शा को ही बेच दिया। इसीलिए प्रकाश राज के लिए अगर उनकी लाइफ में कोई आदर्श रहा है तो वो है उनकी माँ। 7th स्टैंडर्ड में एक बार अपने स्कूल में प्रकाश राज ने एक प्ले में काम किया था और उस परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बहुत सारी तालियां मिली। वो तालियों की आवाज कई सालों तक उनके कानों में गूंजती रही और बार बार मानो ये कह रही थी कि वो एक्टिंग करने के लिए ही बने हैं। इसके बाद स्कूल खत्म करके कॉलेज में आए और कॉलेज में भी फिर वही लगता था जब भी पढ़ाई करते थे कि कुछ तो कमी लग रही है और वो इस काम के लिए नहीं बने हैं। कॉलेज में पढ़ाई से ज़्यादा प्रकाश राज छात्र संगठन, छात्र लीडर बनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। वो स्ट्राइक ऑर्गेनाइज करवाते थे, प्रोटेस्ट किया करते थे और इसी दौरान उन्हें किसी ने कहा कि तुम शायद गलत फील्ड में हो, तुम्हें कला के फील्ड में ही होना चाहिए था। यही कारण था कि प्रकाश राज ने अपने कॉलेज के बीच में ही कला क्षेत्र ज्वाइन कर लिया और वहाँ पर वो नुक्कड़ नाटक, प्लेज, थिएटर किया करते थे। उन्होंने अपने घर पर किसी को नहीं बताया था कि वो क्या कर रहे हैं। घर वालों को अभी भी यही लगता था कि वो तो कॉलेज ही जा रहे हैं। और धीरे धीरे लोकल लेवल पर प्रकाश राज को प्लेस करने के लिए लोग जानने लगे। इनिशियली इन्हें अपने प्लेस के लिए 300 रुपए मिलते थे। धीरे धीरे ये रुपए बढ़कर 2000 तक पहुंच गए। यानी कि एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो रही थी, वो गरीबी जो उन्होंने जिंदगी भर देखी थी और उसके लिए हर रोज अपनी मॉम को मेहनत करते देखा था। प्रकाश राज की धीरे धीरे कैरेक्टर्स और एक्टिंग पर इस कदर पकड़ होने लगी कि उन्हें वहां पर कन्नड़ा फिल्मों में छोटे मोटे किरदार मिलने लगे और इसी के चलते वहां की इंडस्ट्री में उन्हें लोग जानने लगे। एक बार वो जिस कन्नड़ा फिल्म में काम कर रहे थे उसी में एक सीनियर एक्ट्रेस गीता भी काम कर रही थी और उन्हें प्रकाश राज का काम इतना अच्छा लगा और उन्हें प्रकाश राज इतने मेहनती लगे कि गीता ने ही उनका नाम सजेस्ट किया तमिल फिल्मों के यश चोपड़ा कहलाने वाले के बालाचंद्र से। और उन्होंने ही प्रकाश राज को पहली बार चांस दिया तमिल फिल्म डुएट में। इसमें रोल छोटा था लेकिन यहाँ से प्रकाश राज के एक नए फिल्मी सफर की शुरुआत हो गई थी। के बालाचंद्र का नाम बहुत था और वो जिन एक्टर्स को रेकमेंड किया करते थे, बड़े बड़े फिल्म मेकर्स उन एक्टर्स को अपनी फिल्मों में आंख बंद करके कास्ट कर दिया करते थे। और यही वो टाइम था जब मणिरत्नम बना रहे थे फिल्म बॉम्बे और उन्होंने इस फिल्म में एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल दिया था प्रकाश राज को। के बालाचंद्रन ने प्रकाश राज को न सिर्फ तमिल फिल्म इंडस्ट्री में काम दिया था बल्कि उन्हें एक नया सरनेम भी दिया था। उनका कहना था कि अगर तुम राय लगाओगे तो तुम एक सीमित इंडस्ट्री में ही काम कर पाओगे। यही कारण था कि उनके सजेशन पर ही प्रकाश राय ने अपना नाम किया प्रकाश राज। जैसे जैसे करियर सेट होने लगा, आगे से आगे फिल्में मिलने लगी, प्रकाश राज बिजी रहने लगे और उनका काम लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया। तब प्रकाश राज
जिंदगी में सेटल हुए। उन्होंने ललिता नाम की एक्ट्रेस के साथ शादी कर ली ईयर 94 में और उन्होंने अपना घर बसा लिया। अपना घर बसाते ही उन्होंने अपनी मॉम को भी अपने साथ बुला दिया और जिस मॉम को उन्होंने ज़िंदगी भर काम करते देखा था, वो इतना कमाने लगे थे कि अपने हर एक घरवाली की ज़रूरत पूरी कर सकते थे। ईयर 96 में आई फिल्म कल्कि और इस फिल्म में उनके नेगेटिव किरदार को बहुत पसंद किया गया और इस फिल्म के लिए उन्हें अवार्ड भी मिला। इसके बाद ईयर 97 में एक फिल्म आई। ये फिल्म मणिरत्नम बना रहे थे। इस फिल्म में कई बॉलीवुड एक्टर्स ने भी काम किया था, जैसे कि तब्बू। साथ ही ऐश्वर्या राय ने इस फिल्म से डेब्यू किया था। इसके अलावा रेवती भी इस फिल्म में थी। ये फिल्म थी इरुवर और इस फिल्म में प्रकाश राज ने इतना गजब का रोल निभाया कि इस फिल्म के लिए उन्हें मिला अपना पहला नेशनल अवार्ड। प्रकाश राज अब सिर्फ एक्टर नहीं थे, बल्कि वो अवार्ड विनिंग एक्टर थे। 97 के बाद 98 में उनकी एक फिल्म आई अन्नथापुरम और इस फिल्म के लिए एक बार फिर उन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। 2 साल में 2 नेशनल अवार्ड। अपने लिए प्रकाश राज ने साउथ की इंडस्ट्री में एक अच्छी खासी जगह बना ली थी और वो साउथ के टॉप एक्टर बन चुके थे, स्टार बन चुके थे और बहुत बिजी रहने लगे थे। फिल्म के साथ साथ उनका ध्यान अपनी फैमिली पर भी था। 3 बच्चे प्रकाश राज को हो चुके थे, लेकिन प्रकाश राज की लाइफ में दुखों का पहाड़ तब टूट गया जब वो अपने 5 साल के बेटे को बचा नहीं पाए। प्रकाश राज को अपने पिता का प्यार बिल्कुल भी नहीं मिला था और तभी उन्होंने सोच लिया था कि वो अपने बच्चों के लिए तो बेस्ट फादर बनेंगे ही। लेकिन एक बार जब ईयर 2004 में वो अपनी फैमिली के साथ छत पर पतंग उड़ा रहे थे, तब उनका 5 साल का बेटा सिद्धू 1 फीट की टेबल पर खड़ा हुआ था और ध्यान चूकते ही वो उस टेबल से नीचे गिर गया। हाइट तो कम थी, लेकिन उनके बेटे को चोट इतनी ज्यादा गहरी हुई कि चोट के बाद कुछ दिनों तक वो ठीक नहीं हुए और उसके बाद उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। ये वो टाइम था जब प्रकाश राज जिंदगी में एक बार फिर से टूट गए थे। वो प्रकाश राज जो नेशनल अवार्ड जीत रहे थे, जो साउथ की करीब करीब हर दूसरी फिल्म कर रहे थे, जो करियर के आसमान में थे, लेकिन जिंदगी ने एक बार फिर से उन्हें मात दे दी। प्रकाश राज का कहना है कि उनके पास पैसा था, पावर था, चाहते तो वो क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन ये पैसा, ये पावर उनके बच्चे की जान नहीं बचा पाया। यही कारण है कि वो कहते हैं कि वो अपने आप को एक काबिल पिता नहीं बना पाए, क्योंकि वो अपने बेटे की जान नहीं बचा पाए। अपने मासूम से 5 साल के बच्चे को खोने के बाद प्रकाश राज मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। इसी कारण उनकी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम आने लगी थी और उसके बाद वो अपनी जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखने लगे। वो अपनी लाइफ को और ज्यादा वैल्यू करने लगे और उन्हें समझ आया कि जिंदगी तो बहुत ही अनसर्टेन है, इसीलिए अब जिंदगी में वही करो जो आप खुद के लिए करना चाहते हो। 2007 में आई फिल्म कांजीवरम और इस फिल्म में एक बार फिर से प्रकाश राज की परफॉर्मेंस को पसंद किया गया और डायरेक्ट नेशनल अवार्ड मिला। एक के बाद एक प्रकाश राज अब तक 4 नेशनल अवार्ड्स जीत चुके थे, जिसमें से एक था ईयर 2002 का अवार्ड, स्पेशल जूरी का अवार्ड था। ये साउथ में प्रकाश राज तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा सब फिल्में कर रहे थे और अब बारी थी बॉलीवुड की और ये चांस उन्हें मिला ईयर 2009 में। वैसे आपको बता दें कि 2009 से पहले भी प्रकाश राज हिंदी फिल्मों में काम कर चुके थे, जैसे कि खाकी फिल्म में वो नजर आए थे, लेकिन रिकॉग्निशन नहीं मिली थी। वांटेड से जो रिकॉग्निशन मिली, वो रिकॉग्निशन एक गहरी छाप छोड़ गई। इस फिल्म में सलमान खान लीड एक्टर के रूप में थे और इस फिल्म में प्रकाश राज ने घनी भाई का रोल किया था और वाकई में बॉलीवुड की फिल्मों ने अब तक ऐसा विलेन नहीं देखा था जो अपनी बातों से और अपनी हरकतों से ही चिढ़ा देता है, जो हीरो का ऐसा मजाक उड़ाता है कि हीरो भी बेचारा शर्मा जाए। वांटेड फिल्म में प्रकाश राज को इंडियन ऑडियंस ने बहुत ही पसंद किया और उसके बाद बॉलीवुड की फिल्मों में उनकी डिमांड बढ़ने लगी। यही कारण था कि उसके बाद वो हमें नजर आए अजय देवगन के साथ फिल्म सिंघम में। इस फिल्म में उन्होंने जयकांत शिकरे का रोल निभाया था और इस फिल्म में उनका डायलॉग, सब कुछ करना पर जयकांत शिकरे की ईगो को हर्ट मत करना, ये डायलॉग काफी पॉपुलर हुआ था। शौक लगा, ये कुछ ऐसे डायलॉग्स थे उस फिल्म के जो आज तक जहन में हैं। प्रकाश राज उन विलेंस में से थे जिससे हीरो 19-20 के आंकड़े पर जीतता था, यानी कि ये हीरो पर बहुत ज्यादा भारी पड़े थे। इस फिल्म के दौरान एक कंट्रोवर्सी हो गई थी। एक्चुअली सिंघम फिल्म में एक डायलॉग था जिसे बाद में जाकर फिल्म से हटाना पड़ा था। इस फिल्म में डायलॉग था कि अभी कर्नाटका के बॉर्डर से 1000 लोगों को बुलाऊंगा और इसमें अजय देवगन जवाब देते हैं कि
मैं शेर हूं और शेर के सामने ये सब लोग कुत्ते लगते हैं। तो इस डायलॉग की वजह से प्रकाश राज जिस इंडस्ट्री से आते हैं वहां के लोगों को, उनकी भावनाओं को इस डायलॉग ने बहुत ठेस पहुंचाई और उन्होंने डिमांड रखी कि इस डायलॉग को इस फिल्म से हटा दिया जाए, नहीं तो हम प्रकाश राज को ही बैन कर देंगे और इस फिल्म को बायकॉट करेंगे। फाइनली रोहित शेट्टी और अजय देवगन को अपने इस डायलॉग के लिए उन सभी लोगों से माफी मांगनी पड़ी, साथ ही इस डायलॉग को भी फिल्म से हटाना पड़ा। प्रकाश राज का बॉलीवुड से अब गहरा रिश्ता हो गया था और ये रिश्ता सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि अब ये रिश्ता पर्सनल हो गया था। जी हाँ, जिस वक्त प्रकाश राज के बेटे की डेथ हुई थी, उस इंसिडेंट से वो इतने ज्यादा टूट गए कि वो उभर ही नहीं पाए और उसके बाद उनकी वाइफ ललिता से उनकी बिल्कुल नहीं जमती थी। यही कारण था कि 2009 में उन्होंने ललिता के साथ डिवोर्स कर लिया और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई एक कोरियोग्राफर से जो बॉलीवुड की फिल्मों में कोरियोग्राफी करती थी, कुछ रियलिटी शोज में एज अ जज भी नजर आ चुकी हैं, जिनका नाम है पोनी वर्मा। पोनी वर्मा ने पोनिलिन सेल्विन करके एक फिल्म की थी, उसमें प्रकाश राज भी काम कर रहे थे और यहीं पर इनकी मुलाकात हुई। ये मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई। प्रकाश राज पोनी वर्मा से 12 साल बड़े हैं, लेकिन पोनी वर्मा के लाइफ में आने से उन्हें एक अलग ही फ्रेशनेस नजर आई। वो बहुत ही पॉजिटिव फील करने लगे और बेटे के जाने का जो दुख था, पोनी के आने से वो उस दुख से उभरने लगे थे। यही कारण था कि 2009 में तलाक लेने के बाद उन्होंने पोनी वर्मा से शादी कर ली और शादी के कुछ ही टाइम बाद पोनी और प्रकाश का एक बेटा भी हुआ। प्रकाश राज एक्टर तो अच्छे थे ही और उन्होंने काफी कुछ पैसा भी कमा लिया था और अब उनकी इच्छा थी कि क्यों न फिल्में प्रोड्यूस की जाए। ये 2010 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म प्रोड्यूस की जिसका नाम था पुट्टकन्ना हाईवे और इस फिल्म के लिए उन्हें एज अ प्रोड्यूसर नेशनल अवार्ड मिला था। अब तक प्रकाश राज 5 नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं। शायद ही इंडस्ट्री में कोई एक्टर होगा जिसके पास इतने नेशनल अवार्ड्स होंगे। एंटरटेनमेंट, हीरोपंती, भाग मिल्खा भाग, बुढ़ा होगा तेरा बाप, दबंग 2, ये चंद फिल्में हैं जिसमें प्रकाश राज दमदार परफॉर्मेंस करते नजर आए। प्रकाश राज ने कम ही टाइम के लिए बॉलीवुड में काम किया, लेकिन बहुत ही दमदार काम किया। कहा जाता है कि ये वो टाइम था जब प्रकाश राज को साउथ की इंडस्ट्री में कई बार बैन किया गया था। प्रकाश राज साउथ में स्टार बन चुके थे और वो 3-3 स्केड्यूल में काम कर रहे थे। एक टाइम पर कम से कम 5 फिल्मों में काम कर रहे थे। यही कारण था कि एक फिल्म के सेट से दूसरे तक पहुंचने के बीच कभी टाइम लग जाता था, वो टाइम पर नहीं पहुंचते थे और कई बार तो ऐसा हुआ कि डेट्स देकर वो शूट पर ही नहीं आए। अनप्रोफेशनल बिहेवियर के कारण साउथ की इंडस्ट्री ने प्रकाश राज को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 6 बार बैन किया था। लेकिन हर बार प्रकाश राज की डिमांड इतनी होती थी कि इंडस्ट्री को कुछ टाइम वो बैन रखने के बाद हटाना पड़ता था। इनफैक्ट प्रकाश राज को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि उनके लेट होने से किन किन बड़े स्टार्स को इंतजार करना पड़ रहा है। प्रकाश राज ने कई बड़े एक्टर्स को इंतजार करवाया है, जिसमें है पवन कल्याण, अल्लू अर्जुन और जूनियर NTR। लेकिन प्रकाश राज का कहना है कि अगर मैं अनप्रोफेशनल हूँ, अगर मेरे बिना तुम्हारा काम चल सकता है, तो फिर क्यों हर बार तुम बैन लगाकर मुझ पर से बैन हटा देते हो और साउथ की हर दूसरी फिल्म में मैं नजर आता हूँ। प्रकाश राज ने टाइम के साथ अपने आप को एक बेहतरीन इंसान बनाया, एक बेहतर कलाकार बनाया, प्रोड्यूसर भी वो बहुत अच्छे बन गए। उन्होंने 15 से ज्यादा फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। साथ ही हाल ही में आई उनकी फिल्म धोनी, उसको भी काफी पसंद किया गया था और ये फिल्म भी अवार्ड विनिंग फिल्म थी। लेकिन बात करें करंट सिनेरियो की, तो प्रकाश राज ने जब से पॉलिटिक्स में एंट्री मारी है तब से काफी कंट्रोवर्सीज का वो हिस्सा रहे हैं। यही कारण है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने भी कुछ हद तक अब प्रकाश राज के साथ काम करना कम कर दिया है। कहा जाता है कि प्रकाश राज सबसे अलग खुद की एक अलग ही पार्टी बनाना चाहते हैं और ऐसे में जो रूलिंग पार्टी होती है उसके बारे में प्रकाश राज ने कई बार भड़काऊ स्टेटमेंट्स दिए, जिस कारण अब बॉलीवुड वालों ने भी प्रकाश राज से कुछ हद तक किनारा कर दिया है। इसीलिए बॉलीवुड में फिल्में तो आ रही है, लेकिन प्रकाश राज हमें बॉलीवुड की फिल्मों में कम ही नजर आ रहे हैं। प्रकाश राज कहते हैं कि उन्हें इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो स्टारडम कमाई है उन्होंने अपनी मेहनत पर कमाई है। 0 से उन्होंने शुरू किया था, 300 रुपए उन्हें एक प्ले का मिलता था, उसके बाद 2000 और आज वो इस लेवल पर है कि वो अपनी एक फिल्म के लिए
करोड़ों चार्ज करते हैं। प्रकाश राज कहते हैं कि दुनिया भले ही कुछ भी कहे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में जो किया है उसके लिए उन्हें घमंड है। आज उनकी मॉम आराम की जिंदगी जीती है, उनकी फैमिली आराम से रहती है, साथ ही वो सोशल वर्क भी करते हैं। उन्होंने एक गांव को भी अडॉप्ट किया हुआ है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रकाश राज के ऊपर ही है। प्रकाश राज की लाइफ को देखकर यही कहा जा सकता है कि उनके लिए नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव हुआ है। जैसे कि बचपन की नेगेटिव परिस्थितियां, जिसके कारण वो लाइफ को लेकर पॉजिटिव हुए और उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, जिससे उन्होंने अपने आप को काबिल बनाया। और फिल्मों की भी अगर बात करें तो नेगेटिव रोल से ही उन्हें पहचान मिली, अवार्ड्स मिले, पैसा मिला, काम मिला, नाम मिला। और कहते हैं ना कि जिंदगी में विपरीत परिस्थितियां ही हमें बेहतर इंसान बनाती है, तो यही कुछ हुआ है प्रकाश राज के साथ भी। वो एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार है, रोल छोटा हो या बड़ा हो, वो हर उस कैरेक्टर से अपनी छाप छोड़ जाते हैं। प्रकाश राज का कौन सा किरदार आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब की और कैसे में आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।